स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी पॉइंट। बेटा कल हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप द रशियन रेवोल्यूशन का टॉपिक किया था सेकेंड। आज हम टॉपिक थर्ड करेंगे द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। In the winter of 1917, the condition of in the capital Petrograd were grim. जो सर्दियों के टाइम में 1917 में जो कैपिटल की पेट्रोग्राड की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। The layout of the city seems to insist the division among its workers' quarter and the factories were located on the right bank of the river Neva. जो वर्कर्स थे क्वार्टर के वो और फैक्ट्रीज के वो रिवर के बैंक रिवर नेवा के एक साइड पे थे। ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरिया द विंटर पैलेस, और लेफ्ट साइड पे फैशनेबल लोग थे जो विंटर पैलेस के पास थे। एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट, और वहाँ पे ऑफिशियल बिल्डिंग भी थी जहाँ पे वो ड्यूमा की जो होते थे ना कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे वो मिलते थे। इन फरवरी 1970 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। जो फूड की शॉर्टेज थी बहुत बुरी तरह से स्टार्ट हो गई थी 1917 में। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, सर्दियों में बहुत ठंड चल रही थी। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो, ज़रूरत से ज़्यादा बर्फ़ जमाने वाली स्नो रही थी। पार्लियामेंट्रियन विशेस टू प्रिजर्व इलेक्ट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री चाहते थे कि गवर्नमेंट इलेक्ट हो, चुनी हुई गवर्नमेंट बने। वेयर अपोज टू द ज़ार डिज़ायर टू डिज़ोल्व द ड्यूमा, जबकि ज़ार के जो थे ना अपोज, वो चाहते थे कि ड्यूमा को डिज़ोल्व कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए। ऑन फरवरी 22 के में अ लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। जो लॉकआउट हो गया था फैक्ट्री का वो दूसरे हिस्से में था। द नेक्स्ट डे वर्कर इन द 50 फैक्ट्री कॉल्ड द स्ट्राइक इन सिंपैथी, और दूसरे दिन वर्कर्स की 50 फैक्ट्री में कॉल हुई स्ट्राइक की सिंपैथी के रूप में। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड टू द वे टू स्ट्राइक, काफ़ी औरतें भी स्ट्राइक के लिए आई। दिस केम टू द कॉल ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे, इसको इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए बुलाया गया। मतलब इस दिन को, जिस दिन वो वुमेंस स्ट्राइक के लिए आई, उसको इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए का नाम दिया गया। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल नेव्स्की। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स थे, जो विद्रोही वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया, क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, उन्होंने क्रॉस किया फैक्ट्रीज को सेंटर कैपिटल में नेव्स्की में। At this stage, no political party was actively organizing the movement. इस स्टेज में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट। At the fashionable quarters and official building were surrounded by workers. जो फैशनेबल क्वार्टर थे और ऑफिशियल बिल्डिंग सी वो वर्कर्स से घिर गई थी। द गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू, और गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। डेमोन्स्ट्रेटर्स dispersed by the evening, but they came back on the 24th and 25th, पर वो वापस आ गए 24 और 25 को। द गवर्नमेंट कॉल आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम, के गवर्नमेंट ने आर्मी को बोला और पुलिस को बोला कि इन लोगों के ऊपर आँख रखी जाए ताकि ये किसी तरह का कोई भी दंगे फसाद ना करें। On Sunday 25 February, the government suspended the Duma. जो गवर्नमेंट ने क्या किया, 25 फरवरी को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेयर, जो पॉलिटिशियंस ने इसके हल निकालने की कोशिश की। डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट
टू ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26। जो विद्रोही थे वापस आ गए और स्ट्रीट में लेफ्ट बैंक पे निकल के 26 को वो अपना विद्रोह करने लगे। ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंक स्ट्रीट thronged with people rising slogan about bread, wages, better, and democracy। अब लोगों ने क्या किया, स्ट्रीट में निकल के ये चीज़ों का स्लोगन शुरू कर दिए। ब्रेड, जो खाने की चीज़ें, और हमारे डेली के वेजेस थे, जो दिहाड़ी थी, बट बेटर आर और डेमोक्रेसी के लिए मांगे करनी शुरू कर दी। Now government tried to control the situation and call out the cavalry once again। अब गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की और आर्मी को दोबारा बुलाया। However the cavalry refused to fire on the demonstrator। अब आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर सख्ती करना कि हम उनका साथ देंगे। एंड ऑफिसर्स वाज शूट एट द बैक्स ऑफ द रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट मिट्यूइंट वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर। अब क्या था कि ब्रैक रेजिमेंट ने भी अपनी वो डेमोन्स्ट्रेटर को ज्वाइन कर लिया और स्ट्राइक वाले वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये लोग सही बोल रहे हैं। By that evening, soldiers and strike workers had gathered from a Soviet or a council in the same building as the Duma met। अब क्या था, स्ट्राइक शुरू हो गई, ठीक है। अब स्ट्राइकिंग वर्कर हैड गैदर्ड फ्रॉम द सोवियत। जो स्ट्राइकिंग वर्कर थे वो सोवियत जो काउंसिल थी, जो गुट था, उसमें सेम बिल्डिंग में ड्यूमा में मिले, ठीक है। दिस वॉज द पेट्रोग्राड सोवियत। इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोग्राड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट, जो सोवियत थे वो आर्मी लोगों के साथ आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे, पेट्रोग्राड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द ज़ार। अगले दिन जो डेलीगेशन वो क्या थे, ज़ार को देखने गए। मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एबिडिकेट। मिलिट्री कमांडर ने क्या किया, एडवाइज़ किया ज़ार को कि वो अपनी सत्ता को छोड़ दें। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एबिडिकेट ऑन 2 मार्च। उसने क्या किया, ये सलाह को मान लिया और 2 मार्च को उसने अपनी सत्ता छोड़ दी। सोवियत लीडर एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजियल गवर्नमेंट। जो सोवियत लीडर्स थे और ड्यूमा के जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक मिलके एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रन किया। रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो रशियन फ्यूचर थी, अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड कर रही थी, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सरफेज, कि हर बंदा इसमें आके सरकार में भागीदार बन सकता है। वो इस तरह की सरकार के चुनी हुई सरकार को वो अब डिसाइड कर रहे थे। पोर्टगार्ड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1970। अब पोर्टगार्ड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, उन्होंने ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन किया था, दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की, उसने जो किंग और क्वीन की सरकार थी उसको नीचे गिरा दिया फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ने इन फेब्रुअरी 1917 में, फेब्रुअरी 1917 में। आफ्टर, नाउ नेक्स्ट पॉइंट 3.1 आफ्टर। और इसमें बेटा वोमेन इन द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, वोमेन वर्कर्स ने भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था इसमें, ठीक है, इन बॉक्स 1 में। एंड नाउ कम ऑन द पॉइंट पैराग्राफ 3.1 आफ्टर फेब्रुअरी। Army official, landowners and industries were influenced in the provincial government। जो आर्मी थे, ऑफिशियल्स थे, लैंड ऑनर्स थे, ठीक है, आर्मी के जो बड़े लोग थे और लैंडलॉर्ड थे जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, और बड़े बड़े उद्योगपति
वो इन प्रोविजियन गवर्नमेंट में के काफ़ी प्रभावित थे। बट द लिबरल एज वेल एज द सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो लिबरल थे वो सोशलिस्ट के साथ मिलके इलेक्टेड गवर्नमेंट को मतलब चुनना चाहते थे, ठीक है। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं चाहते थे सोशलिस्ट, वो चाहते थे कि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिक मीटिंग एंड द एसोसिएशन वर रिमूव्ड। जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म कर दी जाए। सोवियत लाइक द पोटगार्ड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर, तो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। जो सोवियत पोटगार्ड सोवियत थी, ठीक है, वो सेट की जाए हर जगह और कॉमन इलेक्शन सिस्टम को भी फॉलो किया जाए, ताकि उसमें किसी भी तरह का कोई अमीर गरीब का, किसी भी तरह का कोई लैंडलॉर्ड या कोई भी आर्मी ऑफिसर्स का अकेला ये ना हो कि सिर्फ वही चला सके, हर कॉमन बंदा भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। इन अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल। रशिया में वापस आ गया जबकि उसको देश निकाला दिया गया था। ही एंड द बोल्शेविक्स हैड अपोज द वॉर सिंस 1914। उसने और बोल्शेविक्स ने मिलके अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसको अपोज किया, और जो कि 1914 में चल रही थी। नाउ ही फेल्ट इट वॉज द टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। अब ये चाहते थे कि ये अब टाइम है कि सोवियत पावर में आए। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी बॉट टू क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट एंड द बैंक टू बी नेशनलाइज। अब वो चाहता था कि ही डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज, के वॉर को ख़त्म किया जाए पहला। दूसरा, लैंड टू बी ट्रांसफ़र, जो लैंड्स होती थी ज़मीनें वो पीजेंट्स किसानों को दी जाए, और बैंक्स नेशनलाइज सरकारी बैंक हो जाए। दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन अप्रैल थीसिस। ये 3 डिमांड लेनिन की थी अप्रैल थीसिस। कौन सी 3 डिमांड थी? पहला तो कि वॉर को ख़त्म किया जाए, दूसरा जो ज़मीनें थी किसानों को दी जाए, तीसरा जो बैंक थे वो सरकारी हो जाए, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को क्या बोलेंगे? अप्रैल थीसिस। He also argued that the Bolshevik party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aim. अब he also argued, उसने दोबारा बहस की that the Bolshevik party renamed, जो बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी टू itself the Communist Party to indicate its new radical aim, कि नया रेडिकल एम रखते हुए ये कम्युनिस्ट पार्टी इंडिकेट की जाए, बनाई जाए, इनको मतलब बताया जाए कि ये एक कम्युनिस्ट पार्टी है। मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी, जो बाकी सारे बोल्शेविक पार्टी में थे, वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। वो अप्रैल थीसिस से बहुत ही हैरान थे। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइट। वो सोच रहे थे कि ये टाइम सही नहीं है, इस चीज़ के लिए पका हुआ टाइम नहीं है कि ये इस तरह बोल रहे हैं। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्ट। जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन थे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये क्या चाहते थे? सपोर्ट चाहते थे। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। पर जो लगातार हो रही डेवलपमेंट्स थी वो अपना एटीट्यूड चेंज कर रही थी। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। जो समर में जो वर्कर का मूवमेंट था वो फैल गया। इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमेटी वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग। जो इन इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री जो कमेटी थी है ना, फैक्ट्रियों को दोबारा कमेटी बनाई गई थी,
were formed which began questioning the way industrialists ran their factory, कि किस तरह से वो इंडस्ट्री चला रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चनिंग की जाती थी। ट्रेड यूनियन ग्रू इन नंबर, ट्रेड यूनियन मतलब जो व्यापार की यूनियन थी, छोटे छोटे गुटों में, ऑर्गेनाइजेशंस में बटी हुई थी, जो अपने हित में काम करती थी, अच्छे बुरे का सोचती थी यूनियंस, वो अब ज़्यादातर नंबर्स में बढ़नी शुरू हो गई। सोल्जर्स कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, सोल्जर की कमेटी आर्मी में बननी शुरू हो गई। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत। अब जून में क्या हुआ, 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस में आ गए, ठीक है। एज द provincial government saw its power reduce and Bolshevik influence grew। अब क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट saw its power reduce, उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को कम होते हुए महसूस देखा, एंड बोल्शविक इन्फ्लुएंस ग्रू, और जो बोल्शविक, जो लेनिन का जो था बोल्शविक, वो उसका जो प्रभाव था उन्होंने बढ़ता हुआ देखा। It decided to take stern measure against the spreading discontent, कि उन्होंने सोचा कि इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है, अब इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, ठीक है। It resist attempt by workers to run factories and began arresting leaders। उन्होंने क्या किया, जो फैक्ट्रीज चला रहे थे और कुछ लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पॉपुलर डेमोस्ट्रेटिंग स्टेजेस बाय द बोल्शविक इन जुलाई 1970, जो विद्रोही थे बोल्शविक, ठीक है, जुलाई 1907 वर स्टर्नली रिप्रेस, उनको ज़्यादा से ज़्यादा विद्रोह करने के लिए कहा गया, उनको अरेस्ट किया गया। मैनी बोल्शविक लीडर हैड टू गो इन हाइडिंग और फ्ली, और बहुत सारे लीडर्स थे जो छुप गए और उनको हाइड कर दिया गया, उनको छुपा दिया गया और फ्ली कर दिया गया। मीनवाइल इन द कंट्री साइड, पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर प्रेस फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। इसके साथ कंट्री साइड गाँवों में पीजेंट्स ने, किसानों ने क्या किया, रेवोल्यूशनरी लीडर्स को ने क्या किया, उनको ज़मीनें देनी शुरू कर दी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, दोबारा ज़मीनें देनी शुरू कर दी। लैंड कमेटी वर फॉर्म टू हैंडल दिस, एक लैंड की कमेटी बनाई गई कि ये सारे मुद्दों को वो देखेगी। एनकरेज बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पीजेंट सेज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917, और उनको बढ़ावा दिया गया कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी और पीजेंट्स को उनकी ज़मीनें सितंबर और जुलाई तक वापस की जाएं। यस बेटा, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, वेरी इंपॉर्टेंट, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अक्टूबर 1917 में अब दोबारा रेवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। As the conflict between the provincial government and the Bolshevik grew, Lenin feared the provincial government would set up the dictatorship। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक में क्या हुआ, आपस में लड़ाई शुरू हो गई कि वो सोच रहे थे कि ये ज़्यादा मतलब तानाशाह वाली सरकार ना बन जाए, तानाशाह वाला काम ना करे ताकि हमें गिरना ना पड़े। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कस किया कि सरकार को कैसे ख़त्म किया जाए। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। अब जो बोल्शेविक सपोर्टर थे आर्मी में, सोवियत में, फैक्ट्रीज में, उन सबको इकट्ठा किया गया। ऑन अक्टूबर 16, 1917 लेनिन
persuaded the Potgard Soviet and the Bolshevik party to agree to the Soviet seize of power. अब अक्टूबर 16, 1917 में लेनिन ने मान लिया कि पोटगार्ड में जो सोवियत एक ग्रुप है और बोल्शेविक पार्टी को टू एग्री टू द सोवियत उनको सोशलिस्ट पार्टी में लाया जाए। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड, जो मिलिट्री की रेवोल्यूशनरी कमेटी अपॉइंट की गई अंडर द लियोन ट्रोट्स्की। इसका लीडर लियोन बनाया गया, एक रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई। द डेट ऑफ दैट इवेंट वॉज अ सीक्रेट, और इस इवेंट को सीक्रेट रखा गया। राइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, जो दंगे थे 24 अक्टूबर को शुरू हो गए थे। सीजनिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर करस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। आर्मी के द्वारा जो उसको समन मिले थे तो उसने अपने शहर छोड़ दिया था प्राइम मिनिस्टर करस्की ने। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट, अब मिलिट्री मैन लॉयल थे गवर्नमेंट के द्वारा। सीज द बिल्डिंग, उन्होंने बिल्डिंग्स को सील कर दिया था ऑफ द 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर, 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर के द्वारा। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। जो 2 गवर्नमेंट ट्रूप्स थे वर सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस में टू प्रोटेक्ट द विंटर, उन्होंने विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट किया था। इन द स्विफ्ट रिस्पॉन्स, जल्दी से जो रिस्पॉन्स आया, द मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी ऑर्डर सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट, उन्होंने मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को ऑर्डर दिया कि सील कर दिया जाए गवर्नमेंट ऑफिसेस और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर दिया जाए। लेट इन द डे द शिप अरोआ शेल्ड द विंटर पैलेस, other vessels sailed down the Neva and took over various military points. फिर क्या हुआ कि विंटर पैलेस को सील कर दिया गया एंड द जो नेवा की जो थी नदी उसको एंड टुक ओवर द वेरियस मिलिट्री पॉइंट, और अलग अलग मिलिट्री पॉइंट्स को ले लिया गया। बाय नाइट फॉल, रात होते होते द सिटी वॉज अंडर द कमेटी कंट्रोल, जो सिटी थी कमेटी कंट्रोल के अंडर आ गई। एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड, और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। एट द मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस, जो रशियन कांग्रेस की मीटिंग थी ऑफ सोवियत इन पोटगार्ड, सोवियत पोटगार्ड में, द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन, जो मेजॉरिटी किस चीज़ की अप्रूव हो गई थी, बोल्शेविक की एक्शंस की। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़, जो दंगे थे वो बाकी शहरों में भी होना शुरू हो गए थे। देयर वर हैवी फाइटिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, स्पेशली इन मॉस्को में। बट बाय दिसंबर, पर दिसंबर के चलते चलते द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पोटगार्ड एरिया, जो बोल्शेविक थे उन्होंने मॉस्को पोटगार्ड एरिया को भी कवर कर लिया था, उस पर भी कंट्रोल कर लिया था। थैंक यू बेटा, हम आज का टॉपिक इतना ही करेंगे। वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चे।